जैसे आप कंटेंट देख के समझ ही गए होंगे कि आज का लेक्चर हमारा अकाउंट्स के ऊपर है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं शेयर चैप्टर। तो शेयर के अंदर पहले कंपनी को रजिस्टर यानी कि इनकॉर्पोरेट कराना ज्यादा जरूरी बैठ जाता है। तो कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। जब इनकॉर्पोरेट होगी कंपनी तो उसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसे हम रजिस्टर कैपिटल या कंपनी वैल्यू कह सकते हैं। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल जैसे कि हम लेके चलते हैं कि हमारे पास 100 करोड़ है। 100 करोड़ हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है और पहले ही जिस दिन हम 100 करोड़ मान लेंगे उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि शेयर इश्यू कितने करने हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास फंड नहीं होगा कंपनी फॉर्म हो जाएगी लेकिन उसे हम बढ़ा नहीं पाएंगे आगे, क्योंकि शेयर इश्यू करते हुए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हुए कई तरह के एक्सपेंसेस हो जाते हैं जिनको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के जो पैसा आता है उससे हम कवर कर लेते हैं और जो बाकी का रहेगा वो पीएनएल अकाउंट्स में चले जाते हैं। तो 100 करोड़ का हम फेस वैल्यू ले लेते हैं, इसकी 10 रुपए है। अब 100 करोड़ के शेयर, 100 करोड़ की हमारी कंपनी वैल्यू है, नॉर्मल कैपिटल है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है। इसको हम 10 रुपए के हिसाब से टुकड़ों में बांट देंगे जो हमारी इशूड शेयर आ जाएगा। तो हमारी 10 लाख जो है शेयर इशू होंगे। इसके अंदर ही प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर है। तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर हम 50% से बहुत कम लेंगे, क्योंकि कई बार हमें जो है शेयर बीच में सोल्ड करने पड़ जाते हैं। तो अब जो 10 लाख हमारे पास शेयर आए हैं इनको हम दो टुकड़ों में बांट देंगे, जैसे इक्विटी शेयर हो गया और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए होते हैं, क्योंकि हमें नुकसान भी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बाहर मार्केट में कंपनी की वैल्यू बननी चाहिए, क्योंकि कंपनी की वैल्यू होगी तभी कंपनी ग्रो कर पाएगी, उसके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। कंपनी फॉर्म करने का फायदा नहीं है अगर उसकी गुडविल नहीं है। और प्रेफरेंस शेयर के अंदर हम 51% रखेंगे शेयर, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर के अंदर कम रखेंगे और इक्विटी शेयर के अंदर 51% रखेंगे और इसके अंदर 49% रहेंगे। हम कम भी कर सकते हैं। अब सेफ्टी के लिए हम 60 इक्विटी शेयर में रखेंगे, 40 इक्विटी शेयर में, क्योंकि आने वाले समय में अगर हमें शेयर बेचने ही पड़ते हैं तो हम उसमें कवर कर सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होंगे वो ताक में रहेंगे इसकी कि ये शेयर कब छोड़े और हम ग्रैब करें और कंपनी सारी उनकी हो जाएगी। क्योंकि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होगी तो उसका पर्सनल से, किसी पर्सन से कोई वो नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, उसकी अलग आइडेंटिटी बन जाती है। तो 60 और 40 यहाँ पे आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है 60% शेयर होल्ड करेंगे और इक्विटी शेयर के जो है पब्लिक होल्ड करेंगे। तो शेयर कैपिटल वो होगी, जैसे किसी बंदे ने 100 शेयर खरीद लिए, 1000 खरीद लिए, जो पैसा वो हमें देगा उसे हम शेयर कैपिटल बोलेंगे। तो हमारी जो है ये सब जो जब बिक जाएगा तो हमारे पास जो है शेयर की जो कैपिटल है वो रहेगी। अब जब हम इशू करेंगे शेयर्स को तो उन्हें 3 तरह से कर सकते हैं, पार, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे। डिस्काउंट हमारे सिलेबस से हट चुका है, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन जो पार है, पार के अंदर जितने का हमारा 10 रुपए का शेयर था तो 10 रुपए ही हमारे पास आएंगे। जो हमारा शेयर होल्डर है वो हमें ज्यादा तो नहीं देगा, अगर कंपनी वैल्यू तो ज्यादा दे देगा, अगर ज्यादा देगा तो वो हमारा प्रीमियम होगा। जैसे 10 रुपए का हमारा शेयर था, 2 रुपए उसने प्रीमियम के दे दिए तो हमारे पास 12 रुपए आ गए, लेकिन पार में हमारे पास 10 रुपए ही आएंगे। तो जब हम ये प्रीमियम का जो है जनरल एंट्रीज बनाएंगे तो उसमें हमारी एडजस्टमेंट उसमें आएगी अलॉटमेंट में, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा हम मांगेंगे, उससे पहले ड्यू वाली एंट्री बनेगी, फिर उसके बाद रिसीव की एंट्री बनेगी।
पार में बिल्कुल सिंपल चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले एप्लीकेशन के अकाउंट में एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी, वो सिंपल है। लेकिन जो सा प्रीमियम है, प्रीमियम में एडजस्टमेंट सिर्फ अलॉटमेंट में है। तो जब हम शेयर इशू कर देंगे तो सेबी का रूल है कि हम कभी भी पैसा एक साथ नहीं लेंगे, लेंगे तो फोल्ड अप। हम पैसा कभी भी एक साथ नहीं लेंगे, सेबी का रूल है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हम पहले तो एप्लीकेशन का पैसा लेंगे। एप्लीकेशन में हमें जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो एप्लीकेशन में हमें कम से कम 25% पैसा आना चाहिए। अगर 25% नहीं है फिर वो अलग केस कुछ बन जाएगा या इशू नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन 25% तो होना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा हम रख सकते हैं लेकिन कम नहीं रख सकते। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल वो है जिसमें हम सीधा जाके मांगेंगे भी आपने पैसा नहीं दिया, हमें पैसे देना। बंदे पैसे जो है पहले ड्यू की एंट्री बनेगी फिर रिसीव की एंट्री बनेगी, लेकिन एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री बनेगी फिर ड्यू की। तो कॉल्ड अप जब होगा, टुकड़ों में पैसे लेंगे पार्ट उससे शेयर होल्डर से, तो पहले वो एप्लीकेशन के अमाउंट देगा। एप्लीकेशन में हमारे पास ज्यादा भी आ सकते हैं, जैसे हमने 10 लाख शेयर इशू किए थे तो उसमें से हमारे पास 12 लाख के एप्लीकेशन आ सकते हैं, क्योंकि अप्लाई बंदा ज्यादा करेगा शेयर होल्डर, लेकिन इतने शेयर नहीं हो पाते। तो एप्लीकेशन में तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, लेकिन अलॉटमेंट की जो सी एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट में हम अलो करेंगे कि हमारे पास 10 लाख ही शेयर है तो हम इतने ही देंगे, बाकी का जो पैसा आएगा उसे रिफंड कर दिया जाएगा या फर्दर एडजस्टमेंट, या फिर दोनों का वो कंबाइन जो से जिसमें रिफंड भी होगा और फर्दर एडजस्टमेंट में भी जाएगा। तो पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जिसमें हमारे पास पैसा रिसीव हुआ है। पैसा रिसीव होगा तो हमारे पास ये क्रेडिट में आएगा। क्या कहां से पैसा है? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये हमारी जो है रिसीविंग की एंट्री है। तो जो सी ये उसकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है हमारा पैसा आ गया है, तो अलॉटमेंट की कौन सी एंट्री बनेगी? वो बनेगी इक्विटी शेयर अलॉट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री के अंदर हम बंदों शेयर होल्डर्स को एलो कर रहे हैं कि इतने शेयर जो है हमने इशू किए थे, इतने आप शेयर होल्डर बन चुके हैं। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री हमने बना ली है। एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री बनती थी ड्यू की, और फिर अलॉटमेंट में हमारी वही बनी थी एलोकेट हमने शेयर। कॉल्ड अप और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में हम ये एंट्री बनाएंगे, पहले हम पैसा मांगेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में अभी हमारे वो शेयर होल्डर बने नहीं थे। वो शेयर हमारे जो है कह सकते हैं कि छोड़ के जा सकते थे, लेकिन अलो जब शेयर हो चुका है तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के अंदर हम अपने आप जाके पैसा मांगे कि आपने पैसा नहीं दिया है। तो फर्स्ट कॉल के अंदर अगर प्रीमियम हुआ तो प्रीमियम की भी एंट्री बन सकती है इसके बीच में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और फिर यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे सिंपल रहेगा, बस वहाँ पे एंट्री बन जाएगी, अमाउंट चेंज हो जाएगी। प्रीमियम की एंट्री भी यहाँ पे बना सकते हैं हम, ये अलॉटमेंट भी बनते हैं वो। तो फर्स्ट कॉल बन गया। सेकंड फर्स्ट कॉल में हमारी ड्यू की एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमारी आ जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास शेयर जितना है वो इधर लिख देंगे तो हमें जो है आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में। हमारे बाद में जब एडजस्टमेंट्स कुछ होंगे तो हमें पता रहेगा कि यहाँ पे इतने शेयर थे, और बाद में क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट होती है कि इतने के पैसे हमारे पास नहीं आए, इतने के आ चुके हैं। इसमें कॉल ऑफ एरर, कॉल ऑफ एडवांस भी आते हैं, वो अलग टॉपिक चला जाता है। तो इक्विटी शेयर की ये कॉल अप की ये बन जाएगी एंट्री, ड्यू की इसमें भी ड्यू की बन जाएगी पहले, फिर रिसीविंग की। तो जब ये एंट्री बन चुकी होगी तब अब जो उनसे शेयर होल्डर है उसके पास क्या सबूत है कि हमने जो है उसको शेयर दिए हैं। अब शेयर हम उसको देंगे, इशू करेंगे, बाद में हम कह सकते हैं भी हम तुमने पैसे दिए, हम देंगे। तो जो प्रॉफिट हम उसे देंगे उसे डिविडेंड भी कह सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट का अंश, एक प्रॉफिट का हिस्सा जिसे हम डिविडेंड कहेंगे उन शेयर सर्टिफिकेट के बदले।
जितना वो बंदा या फिर कह लो शेयर होल्डर कह लो, तो वो जो सा जितने भी शेयर खरीदेगा उतने ही उसे शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे। एक शेयर का एक सर्टिफिकेट होगा और उसके अंदर शेयर की फेस वैल्यू लिखी हुई होगी, प्रीमियम लिखा होगा अगर प्रीमियम दे रहा है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कई आपके ऐसे दोस्त हैं जिन्हें अकाउंट्स नहीं आती, पर अगर यहाँ पर आप आएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो इनकम है या फिर मनी है वो कैसे डिफरेंट जो हमारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में वो कैसे कैसे फ्लो करती है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। तो हमारे पास 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। तो जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड वगैरह जैसे हम लोग, जैसे हम जैसे गुड्स का कंजम्पशन करते हैं। फर्म में आते हैं प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरर। फिर आता है गवर्नमेंट जो कि जैसे सोशल वेलफेयर वगैरह, ठीक है। और फॉरेन सेक्टर में आ जाता है जैसे हम बाहर से जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बारे में, तो हम इन 2 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। Yes. तो अभी हमारे पास इसमें 2 के बारे में पढ़ेंगे, हाउस होल्ड और फर्म के बारे में। तो अब जैसे हमारे पास फर्म है और ये हमारे पास हाउस होल्ड है। तो अब फर्म को कुछ वो प्रोडक्शन करने के लिए हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, तो हाउस होल्ड इसको प्रोडक्शन के लिए लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ सर्विसेज। तो ये इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। फिर तो अभी इसने इसको प्रोडक्शन दिया, तो अब फर्म इसके बदले में इसको फैक्टर ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करेगी। रेंट, फिर लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड के पास पेमेंट आई, तो अब इसके पास पेमेंट आई, तो अब इस पेमेंट को ये कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा, उसको यूटिलाइज भी करेगा। तो अब ये फिर से यहाँ पे फर्म के पास आ जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्म, उसका कंजम्पशन करेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अब फर्म के पास हाँ, इसने पेमेंट रिसीव किया, उसके बाद पेमेंट ये फिर दोबारा से फर्म के पास जाएगी, वो आ जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब फर्म फिर से इसको क्या प्रोवाइड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे ये जो है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब यहाँ पे दो चीज का और फ्लो आएगा, जहाँ पे हमने देखा है जैसे कि फैक्टर ऑफ, जहाँ पे पेमेंट हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसको जहाँ पे मतलब मनी का फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मनी फ्लो। तो फैक्टर ऑफ पेमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, क्योंकि यहाँ पे मनी का फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मनी फ्लो। फिर यहाँ पे हमने देखा है गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे एक फिजिकल फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल फ्लो। So thank you for watching this video and subscribe to this channel for further information। और अगर आपको
कोई भी इकोनॉमिक्स में डाउट हो तो कमेंट डाउन करो। थैंक यू।